हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले चैप्टर में कि अब से मैं रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी, तो हाँ, मैं आज फिर से आपके लिए क्लास 12th का हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर लेके आ चुकी हूँ, जिसका नाम है ऊषा। तो चलिए, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं जो टर्म्स 2 में आ रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस चैप्टर में क्या बताया है, किसका वर्णन किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है हमारा ऊषा, इसको शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। उन्होंने इस चैप्टर में जो भोर का समय होता है, जो सवेरे के समय होता है, सुबह का जो समय होता है, सूर्य निकलने से पहले और सूर्य निकलने तक का समय, उस समय का वर्णन किया है उन्होंने इस पोयम में। उन्होंने इस पोयम में बताया है कि जब आकाश सुबह सुबह जब भोर का समय होता है तो आकाश का रंग कैसा होता है और सूर्य निकलने तक वो कैसा प्रतीत होने लगता है। इस पोयम में उन्होंने इस सब का वर्णन किया है। तो चलिए हम पोयम की कुछ लाइनें पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे पुराने समय में या अभी भी जो सुबह का समय होता है, उस टाइम पे आकाश एकदम नीले कलर का होता है। वही वो कह रहे हैं कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, सुबह का जो आकाश था वो बहुत ही नीले रंग का था, जैसे कि शंख का रंग होता है, वैसे ही एकदम नीले रंग का था। फिर क्या हुआ, भोर हुई। भोर क्या होता है कि जो सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है उसको भोर कहते हैं। तो सूर्य अभी निकला नहीं है, भोर हुई है, खाली खाली उजाला हुआ है। तो भोर हो चुकी है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और जैसे जैसे भोर होती जा रही है, जितना भी वातावरण है उसमें क्या हो रहा है कि नमी आती जा रही है। और ये जो नमी आ रही है ये ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि गांव में जो चौके लीपे जाते हैं, वो जो चौका है वो लिपा हुआ हो और अभी गीला हो, ऐसा प्रतीत होता है। जो नमी है उसको गीला चौका बताया गया है। और जो जो आकाश है, जो सुबह का जो भोर का आकाश है, वो हल्का हल्का नीले रंग से मंद पड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा नीले रंग से मंद होने लगा है। और इस रंग को उन्होंने राख से कंपेयर किया है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये नमी से भरा हुआ वातावरण, ऐसा लग रहा है कि अभी ये चौका लिपा है और ये अभी गीला पड़ा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो सेठ परिया लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। इन लाइन से वो बता रहे हैं कि अभी तक तो भोर हुई थी, मतलब अभी तक सूर्य उगा नहीं था, सूर्य उगने से पहले का वर्णन अभी तक हुआ था। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब सुबह होने लगी है, सूरज उगने का टाइम होने लगा है, हल्का हल्का सा सूरज उगने लगा है। तो कहते हैं वो कि बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। कि जो बहुत काली जो स्लेट होती है, एक बहुत काले रंग की जो स्लेट होती है, उस पर क्या कर दिया हो कि जो केसर होता है लाल रंग का, वो लाल रंग का केसर घोल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो आकाश जो था, जो भोर होते समय जो मंद पड़ गया था नीले रंग से, जो काला काला प्रतीत होने लगा था और होने लगता है कुछ टाइम बाद, उसमें क्या हुआ कि जब सूरज उगा तो उसका जो लाली थी, जो रेड कलर था, लाल रंग था, वो उसमें मिक्स हो गया। तो मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो काली जो सिल है उसमें क्या कर दिया हो कि केसर, लाल रंग का केसर घोल दिया हो। तो यहाँ पर जो भोर का जो आकाश है उसको काली सिल बताया है उन्होंने, और जो सूरज की जो लाली है, जो सुबह उगने का जो सूर्य की किरणें हैं सुबह वाली, उनको उन्होंने लाल केसर बताया है। उसके बाद कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक
मल दी हो किसी ने, या फिर तो ऐसा हो कि काली स्लेट हो और उस पर किसी ने लाल खड़िया से लिख दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो यहाँ पर जो काली स्लेट है वो आकाश से कंपेयर करी गई है, और जो लाल खड़िया है वो उसे सूर्य को बताया गया है कि मानो ये जो आकाश है उस पर किसी ने जो काली खड़िया है, जो काली स्लेट है उस पर किसी ने लाल खड़िया से लिख दिया हो। अभी तक उन्होंने दोनों पैराग्राफ में, पहले में उन्होंने बताया था सूर्योदय होने से पहले जो भोर था, जब क्या था कि वातावरण में नमी थी, उस समय का वर्णन किया है। दूसरे में क्या होता है कि सूर्य की किरणें हल्की हल्की उगना शुरू हो जाती हैं, सूर्योदय होना स्टार्ट हो जाता है, उसका वर्णन किया है। तीसरे में वो कहते हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल ते जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। वो ये कहते हैं कि अब क्या होता है, सूर्योदय होना शुरू हो गया है। तो सूर्योदय के समय में जब आकाश का रंग गहरा नीला होता है, जब वह गहरे नीले रंग का होता है, तो उसमें जब सूर्य निकलता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारा नीला नीला जल हो और उसमें किसी गोरी की देह दिखाई दे रही हो, कोई सुंदरी उसमें नहा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने इस पैराग्राफ में आकाश को नीले जल के साथ और जो सूर्य है उसको सुंदरी के साथ कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल थे जैसे हिल रही हो। कहते हैं कि नीले जल में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी की गोरी देह हिल रही हो, किसी की गोरी देह उसमें नहा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। फिर कहते हैं और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और फिर वे कहते हैं कि धीरे धीरे सूर्योदय हो जाता है और उषा का जो अब जो कुछ भी जादू है वो टूटता है, जादू टूट जाता है। जितने भी अभी तक सूर्योदय होने तक जितने भी रंग होते हैं प्रकृति के, वो समाप्त होने लगते हैं। जितने जितने अभी तक, जैसे भोर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जैसे गीला चौका हो, तब उसका रंग कुछ और था। उसके बाद लाल केसर खड़िया से घोल दी हो, ऐसा रंग था। अब वो कह रहे हैं कि आकाश में मानो नीले जल में किसी गोरी की देह, किसी सुंदरी की देह प्रतीत हो रही हो। फिर वो कहते हैं कि अब जादू जो है वो टूट चुका है क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, जिसकी वजह से जितने भी अभी तक के प्रकृति के जितने भी रंग थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए आज का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, और ऐसे ही आप जस्ट लर्न के साथ पढ़ते रहें, और मैंने जैसा बोला था मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट।